जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं स्मार्ट फिटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे फिटर ट्रेड थियरी, बलवीर सिंह, चैप्टर 2, माप और माप लेने वाले औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। माप, मेजरमेंट, परिचय। कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या कार्य की माप जानना अति आवश्यक है, जिससे कारीगर अपनी कार्य कुशलता के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके जॉब को साइज और आकार में बनाते हैं। कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं। कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं और कंपोनेंट की माप लेने वाले टूल को मेजरिंग टूल कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल (SI) के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट मीटर होगी। लंबाई की माप की मानक इकाइयाँ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट। कार्यशाला में किसी पद्धति में जॉब की माप लेने के लिए एक मानक इकाई स्टैंडर्ड यूनिट मान ली जाती है। इस मानक इकाई को आधार मानकर माप ली जाती है। विभिन्न पद्धतियों में माप की इकाई अलग अलग होती है। जैसे FPS पद्धति में माप की जैसे FPS पद्धति में लंबाई की माप की मानक इकाई फुट, CGS में पद्धति में सेंटीमीटर और MKS पद्धति में मीटर है। मानक मीटर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ रखी हुई है, जिस पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी को मानक मीटर माना गया है। विभिन्न देशों की राजधानियों में मानक मीटर के प्रारूप रखे हुए हैं। विभिन्न देशों की राजधानियों में मानक मीटर के प्रारूप रखे हुए हैं। हमारे देश भारत में इसकी एक प्रारूप छड़ राष्ट्रीय भौतिकी विज्ञान अनुसंधानशाला नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में रखी हुई है, जिस पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी को मानक मीटर माना जाता है। माप लेने वाली विधि, मेजरिंग मेथड। प्रत्यक्ष माप द्वारा, बाई डायरेक्ट मेजरिंग। इस विधि में जॉब की मापें प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि प्रत्यक्ष मापी उपकरण के द्वारा मापी जाती है। इस विधि में माप लेने के लिए किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, अप्रत्यक्ष माप द्वारा, बाई इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि में जॉब की माप पहले अप्रत्यक्ष मापी औजार से माप ली जाती है और रीडिंग लेने के लिए प्रत्यक्ष माप वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करके स्टील रूल, माइक्रोमीटर से माप की रीडिंग ली जा सकती है। स्टील रूल, परिचय। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है। जिसका प्रयोग कार्यशाला में किसी जॉब की मापों की माप लेने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। इस पर चिन्ह और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। प्रत्येक चिन्ह 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/64 बराबर भागों में विभक्त किया रहता है और प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 mm से 1/2 mm में विभक्त किया रहता है। प्रत्येक
मटेरियल। स्टील रूल प्रायः स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाई कार्बन स्टील के भी स्टील रूल पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टील रूल बनाए जाते हैं तो स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील। साइड, स्टील रूल का साइड इसकी लंबाई और इस पर अंकित इंच और सेंटीमीटर के निशान के अनुसार लिया जाता है, जैसे 6 इंच, 12 इंच, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आदि। प्रकार, कार्यशाला में प्रायः निम्नलिखित प्रकार के स्टील रूल का प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें है स्टैंडर्ड स्टील रूल। यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल है जिसका अधिकतम प्रयोग कार्यशाला में किया जाता है। इस पर चिन्ह और सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। इस स्टील रूल के द्वारा कम से कम 1/64 इंच या 1/2 mm तक माप ली जा सकती है। इसलिए यह स्टील रूल साधारण कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्रायः 6 इंच से 48 इंच और 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, परंतु 6 इंच और 12 इंच और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर साइज वाले स्टील रूल का अधिकतम प्रयोग होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल है, इसका प्रयोग के बारे में हम पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल स्टील रूल। इस प्रकार का स्टील रूल देखने में स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होता है। इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पट्टी से बनाया जाता है, इसलिए इसमें लचकपन अधिक होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकृति, कर्व शेप वाले कार्यों की माप लेने के लिए किया जाता है। यह प्रायः 6 इंच 15 सेंटीमीटर की लंबाई में पाए जाते हैं, परंतु कार्य के अनुसार इसमें अधिक लंबाई वाले फ्लेक्सिबल स्टील रूल भी पाए जाते हैं। नैरो स्टील रूल। इस प्रकार के स्टील रूल की चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। इसकी चौड़ाई प्रायः 5 mm होती है। इसका अधिकतम प्रयोग कम चौड़ी नाली, ग्रूव या खांचे की माप लेने के लिए किया जाता है। यह प्रायः 12 इंच से 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। ये नैरो स्टील रूल है। हुक रूल। इस प्रकार के स्टील रूल के एक सिरे पर हुक लगी होती है, इसलिए इसे हुक रूल कहते हैं। हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराख या पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप ली जाती है। इसका प्रयोग इनसाइड कैलिपर डिवाइडर पर साइज को सेट करने के लिए भी किया जाता है। यह प्रायः 12 या 30 सेंटीमीटर लंबे तक पाए जाते हैं। स्प्रिंग रूल। इस प्रकार के स्टील रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होता है। श्रिंक रूल। इस प्रकार के स्टील रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके इंच वाले निशान स्टैंडर्ड इंच वाले से कुछ बड़े होते हैं। ये निशान कार्य के अनुसार 1/10 इंच से 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं। इस प्रकार के रूल का अधिकतर प्रयोग पैटर्न्स मेकर के द्वारा किया जाता है। पैटर्न्स मेकर जो खांचा मोल्ड बना होता है उसमें पिघली हुई धातु से भरी जाती है, तो वह लाल गर्म होती है। सांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह कुछ सिकुड़ जाती है। इस प्रकार जब पैटर्न्स के कुछ बड़े साइज का बनेगा तो वह सांचे को भी उतने ही बड़े साइज का बनाएगा, और धातु का पुर्जा बनाने के बाद जब वह ठंडा होकर सिकुड़ेगा तो लगभग ठीक साइज का बन जाएगा। इस प्रकार के रूल को उसकी लंबाई और श्रिंक अलाउंस के अनुसार निर्दिष्ट किए जाते हैं। श्रिंक अलाउंस इस रूल के ऊपर भी छपा रहता है। की सीट रूल। इस प्रकार
का रूल एंगल आयरन के आकार का होता है। इसका अधिकतम प्रयोग वक्राकार आकार के कार्यों पर लंबाई में समानांतर रेखा खींचने के लिए और किसी सॉफ्ट पर चाबी के घाट कीए की मार्किंग के लिए किया जाता है। की सीट रूल के बारे में है, इस प्रकार के रूल एंगल आयरन के आकार का होता है। अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकार के कार्यों के लिए समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किसी सॉफ्ट की चाबी के घाट कीए की मार्किंग के लिए किया जाता है। स्टील टेप रूल इस प्रकार का फ्लेक्सिबल रूल जो कि गोल आकार की डिब्बों में फिट रहता है, यह 6 इंच से 2 मीटर लंबे तक पाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी सतहों की माप लेने के लिए किया जाता है। रूल और स्केल में अंतर, डिफरेंट बिटवीन रूल एंड स्केल। रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की माप लेने और उसे चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि स्केल का प्रयोग ड्राइंग और रेखा चित्र बनाने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का उपयोग, स्टील रूल का प्रयोग कार्यशाला में कई कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं। स्टील रूल का प्रयोग करके जॉब की एक डेड एज पर ट्राई स्क्वायर लगाकर अन्य डेटम रोज की दूरी को मापा जा सकता है। स्टील रूल का प्रयोग करके जॉब की एक डेड एज पर ट्राई स्क्वायर लगाकर अन्य डेटम रोज की दूरी को मापा जाता है। डिवाइडर पे माप को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और लैग कैलिपर पर माप ट्रांसफर करने के लिए, आउटसाइड कैलिपर पर माप को ट्रांसफर करने के लिए, इनसाइड कैलिपर पे माप को ट्रांसफर करने के लिए। सावधानी, स्टील रूल को कभी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। स्टील रूल को कभी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्य में लाने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल लगाते रहना चाहिए। कैलिपर्स परिचय, कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल औजार है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। मटेरियल, कैलिपर्स प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इसके माप लेने वाले सिर गेजिंग पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर हाई कार्बन स्टील वाले कैलिपर को और केस हार्ड माइल्ड स्टील वाले कैलिपर को कर दिया जाता है। मटेरियल, हाई कार्बन वाले स्टील की गेजिंग पॉइंट को हार्ड व टेम्परिंग तथा माइल्ड स्टील वाले कैलिपर के माप लेने वाले सिर गेजिंग पॉइंट को केस हार्डनिंग माइल्ड स्टील वाले कैलिपर को कर दिया था। हाई कार्बन स्टील वाले को हार्ड व टेम्पर और माइल्ड स्टील वाले को केस हार्डनिंग किया जाता है। साइज, कैलिपर का साइज उसके पिवट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। ज्वाइंट के प्रकार, ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर की दो टांगों को एक रिवेट और वॉशर के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग दूसरे प्रकार के कैलिपर की अपेक्षा कम किया जाता है। दूसरा, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर की दो टांगों को एक चपटे स्प्रिंग और एक धुरी वट के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको खोलने या बंद करने के लिए स्क्रू और नट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैलिपर वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि इसमें अधिक शुद्धता में माप ली जाती है। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर,
आउटसाइड कैलिपर, इस प्रकार के कैलिपर में इनकी दोनों टांगें अंदर की ओर अर्धगोलाकार आकार में मुड़ी हुई होती है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए होता है, जैसे किसी गोल जॉब के बाहरी व्यास की माप लेना और किसी चपटे जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की माप लेना आदि। इससे रीडिंग लेने वाले स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता होती है। इससे रीडिंग लेने के लिए स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता होती है। आप चित्र में देख सकते हैं 2.6 में आउटसाइड कैलिपर, ये है आउटसाइड अंदर की तरफ। इनसाइड कैलिपर, इस प्रकार की कैलिपर इनके दोनों टांगे पॉइंट से बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। इसका अधिकतर प्रयोग अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है, जैसे किसी जॉब के सुराख के अंदर के व्यास की माप लेना और किसी जॉब में खांचे की चौड़ाई की माप लेना आदि। इससे रीडिंग लेने के लिए स्टील रूल की सहायता की आवश्यकता होती है। जेनी कैलिपर, इस प्रकार के कैलिपर की एक टांग सीधी होती है जिसका सिरा तेज धार वाले पॉइंट होता है और दूसरी टांग पॉइंट से अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। इसको ऑड लैग या हर्मोफाइड कैलिपर्स के नाम से जाना जाता है। ऑड लैग, इसका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब के फिनिश किए हुए सिरे से समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। साधारण मुड़ी हुई टांगे वाले जैसे जेनी कैलिपर का प्रयोग जॉब के अंदरूनी सिरे के साथ साथ समानांतर लाइन की मार्किंग करने और व्हील टाइप वाले जेनी कैलिपर का प्रयोग जॉब के बाहरी सिरे के साथ साथ समानांतर लाइन की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। सावधानी, कैलिपर्स का प्रयोग जॉब के साइज के अनुसार चयन करके करना चाहिए। कभी भी घूमते हुए कार्य पर कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैलिपर्स के गेजिंग पॉइंट को साफ सुथरा और तेज धार वाला रखना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार कैलिपर पर तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए। बिना कार्य के कैलिपर्स को खोलना या बंद नहीं करना चाहिए। कैलिपर्स को समायोजित करते समय इसके गेजिंग पॉइंट को जॉब की हार्ड सरफेस पर ठोकना नहीं चाहिए। फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर की रिवेट ठीक तरह से कसी होनी चाहिए। यदि वह अधिक कसी हुई या अधिक ढीली हो तो माप सही नहीं ली जा सकती। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है। इसका मुख्य कार्य किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है। इसके ब्लेड के द्वारा किसी जॉब की समतलता, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय 90 डिग्री के कोण में रेखाएं खींचने के लिए भी किया जाता है। इसकी बनावट में एक ब्लेड होता है और दूसरा स्टॉक, जिसको आपस में 90 डिग्री के कोण में रिवेटिंग करके जोड़ दिया जाता है। कुछ ट्राई स्क्वायर के ब्लेडों पर इंचों व mm के निशान बने होते हैं। मटेरियल, ट्राई स्क्वायर को ब्लेड हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिए जाते हैं और इसको स्टॉक कास्ट आयरन, स्टील या एल्युमिनियम इत्यादि से भी बना दिया जाता है। आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी कंटेंट देख रहे हैं उसमें जो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं उसको पेंसिल से उसको अंडरलाइन या उसको बॉक्स बना के घेरा गया है।
तो इसको मैं चाहता तो रबड़ से इरेज कर देता, लेकिन इसको इसलिए रहने दिया है कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो मुख्य क्वेश्चन जिससे जहाँ मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो एक अंडरलाइन करके इसको मार्किंग पढ़ते समय इस चीजों को मतलब मार्क हो जाए दिमाग में, इसलिए इस चीज को घेरा गया है, इसीलिए मैं इसको मिटाया नहीं हूँ। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो इसको पॉज करके आप जो भी अंडरलाइन की हुई सेंटेंस है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं और उसको आप उससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। साइज, ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज इसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यह लंबाई स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक की दूरी होती है। स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक की दूरी होती है। साइज के अनुसार ये 100 mm से 300 mm तक पाए जाते हैं। कार्य के अनुसार निम्नलिखित ट्राई स्क्वायर प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है फिक्स ट्राई स्क्वायर। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्टॉक के साथ 90 डिग्री के कोण में रिवेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। रिवेट के द्वारा इसमें ब्लेड जिससे ब्लेड इसके स्टॉक के साथ ही एक स्थान पर स्थिर रहता है। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर प्रायः साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्टॉक के साथ रिवेट के द्वारा नहीं जोड़ते, बल्कि इसको स्टॉक के ऊपरी सिरे पर एक खांचा स्लॉट कटा होता है, जिसमें एक पिन फिट रहती है और पिन को एक नर्लिंग किए हुए नट के द्वारा समायोजित किया जा सकता है। इसके ब्लेड के बीच की पूरी लंबाई तक एक आयताकार आकार की नली कटी होती है। इस प्रकार जब ब्लेड को स्टॉक के खांचे में डाला जाता है तब वह पिन का बढ़ा हुआ भाग ब्लेड की नाली में फंस जाता है और जब नट को घुमाया जाता है तो वह ब्लेड को स्टॉक के साथ सही स्थान पर टाइट कर देता है। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां फिक्स ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात जहां चेक करने वाली भुजा छोटी हो। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचना एक मास्टर वीडियो है। इसके बाद अगर जो वीडियो बनेगा, ये जो बुक कंप्लीट हो जाने के बाद वो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बना देंगे। उसमें टेस्ट पेपर भी होगा और जिससे आपको क्वेश्चन को और बढ़िया तरह से समझ में आ सके। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता का जांचना। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता की जांच प्रायः निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक किया जा सकता है, क्योंकि मास्टर ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक आपस में बहुत ही शुद्धता में 90 डिग्री के कोण में जुड़े रहते हैं। यह तरीका प्रायः वहां प्रयोग में लाया जाता है जहां पर ट्राई स्क्वायर में अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को दूसरे तरीके से भी चेक किया जा सकता है, जिसे ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट के एक किसी सीधे किनारे वाले सिरे के साथ सटा कर लगाकर सरफेस प्लेट पर ब्लेड के साथ उसकी सीध में एक रेखा खींच लेनी चाहिए। एक ट्राई स्क्वायर को पलटकर विपरीत स्थिति में ट्राई स्क्वायर को रखकर पहले खींची हुई रेखा के साथ ब्लेड की सीधे में दूसरी रेखा खींच लेनी चाहिए। इसके पश्चात ट्राई स्क्वायर को हटाकर चेक कर लेना चाहिए कि खींची हुई दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं कि नहीं। यदि दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो समझ लेना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर शुद्ध है। यदि दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है तो ट्राई स्क्वायर गलत रहता, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। फाइल या मशीन की
की हुई सरफेस के स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, फाइल या मशीनिंग की हुई सरफेस के फ्लैटनेस चेक करने के लिए, वर्क पीस के एज से 90 डिग्री पर लाइन की मार्किंग करने के लिए। यहाँ पे है फाइल या मशीन की हुई सरफेस की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, फाइल या मशीनिंग की हुई सरफेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए। फाइल या मशीनिंग की हुई, फाइलिंग कर दिया जाएगा तो वो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, तो उसमें स्क्वायर चेक करने के लिए या स्मूथ जॉब को फ्लैटनेस चेक करने के लिए। मशीन वाइज, चौथा है मशीन वाइज या किसी वर्क होल्डर डिवाइस में वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करके करने के लिए, स्टील रूल की सहायता से परिशुद्ध माप लेने के लिए। ये चित्र है स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस, मार्किंग 90 डिग्री पे। यहाँ पे वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए टेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट। ट्राई स्क्वायर का उपयोग आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। स्ट्रेट एज हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। इसके दोनों सिरे लेवल में और समानांतर फिनिश किए हुए जाते हैं, जिसमें से एक सिरे प्रायः बेवल किया होता है, जैसे कि चित्र में 2.12 में दिखाया गया है कि साधारण कार्य वाले स्ट्रेट एज हैं, बी टूल्स मेकर स्ट्रेट एज है, सी कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। ये ए हो गया साधारण कार्य वाले स्ट्रेट एज, टूल्स मेकर स्ट्रेट एज और कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज का प्रयोग किसी वर्क पीस के एज की स्ट्रेसनेस चेक करने और सरफेस की समानता चेक करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर को सावधानियां, ट्राई स्क्वायर को दूसरे कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। कार्य करने से पहले व पश्चात इसकी अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। इसको गिरने से बचाना चाहिए। इसको कभी भी हथौड़ी की तरह उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके ब्लेड को पेचकस के तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते समय इसके ब्लेड को जॉब की सतह पर रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उठा कर चेकिंग करनी चाहिए। जब ट्राई स्क्वायर का प्रयोग न किया जा रहा हो तो इसे हल्के ग्रेड तेल लगाकर इसके निज स्थान पे रखना चाहिए। माप एवं माप लेने वाले औजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट 1/2 mm या 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच होती है। की सीट रूल का प्रयोग किसी शॉप पर चाबी कीवे की मार्किंग के लिए किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है, गौर जॉब पे। स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी औजार है तथा आउटसाइड कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। गहरे सुराख तथा स्लॉट की माप लेने के लिए नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री पर लेना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेना चाहिए। एक अच्छे मेजरिंग टूल में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। इसकी ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म और परिशुद्ध होनी चाहिए। इसे आसानी से पढ़ा जा सके व प्रयोग में लाया जा सके। इस पर जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए। ट्राई स्क्वायर के स्टॉक पर वर्ग स्लॉट बना होता है, जिसमें जॉब के एज की वर्वर को स्थान मिल जाता है। ट्राई स्क्वायर के स्टॉक के वर्ग स्लॉट बना होता है, जिससे जॉब के एज पर वर्ग को स्थान मिल जाता है। किसी जैनी कैलिपर की टांगे पर एक विशेष आकार की हिल बनी होती है।
जिससे जॉब के आउटर एज के साथ साथ समानांतर लाइन आसानी से खींची जा सकती है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर को शीघ्रता से परिशुद्ध में सेट किया जा सकता है क्योंकि इसकी दोनों टांगों पर एक वट और चपटे स्प्रिंग के द्वारा असेंबल किया जाता है। ट्राई स्क्वायर द्वारा चेक की गई परिशुद्धता प्रति 10 mm लंबाई पर 0.02 mm होती है, जो कि अधिकतर वर्कशॉप कार्यों के लिए पर्याप्त होती है। ये कंप्लीट हो गया। जय हिंद दोस्तों।